एक जेंडर है वो अपने ही जेंडर से शादी कर सकता है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? किस तरह से? अच्छी बात है, सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए। अगर आप अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैं लड़की हूँ और मुझे लड़की से ही शादी करनी है, तो आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, मेरा साथ देंगे। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को जायज़ करार देने के लिए लगातार वाद विवाद चल रहा है। इसी कड़ी में हम पहुंच गए हैं पटना के वुमेन्स कॉलेज में, जहां यहाँ की लड़कियों से पूछेंगे कि क्या वो इस समलैंगिक विवाह को वैध मानती है कि नहीं। तो आइए इन लड़कियों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? भावना। क्यों मैम, अभी सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है कि समलैंगिक विवाह मतलब जो एक जेंडर है वो अपने ही जेंडर से शादी कर सकता है, तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? किस तरह से? अच्छी बात है, सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार मिलना चाहिए मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैं लड़की हूँ और मुझे लड़की से ही शादी करनी है, तो आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, मेरा साथ देंगे। सच में साथ देंगे? हाँ, बिल्कुल साथ देंगे। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपका साथ देंगे? क्यों नहीं देंगे भाई, सबको जेंडर इक्वालिटी वाली जब बात हो रही है तो अगर हमें कोई पसंद है तो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहेंगे या दूसरों की बातों में रहेंगे? मेरी खुशी देखेंगे ना, वो प्रायोरिटी में तो हम आते हैं, तो वो हमें ये करेंगे, वैल्यू देंगे और फिर हम जिसको पसंद करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। सो हाँ, वो मेरा साथ देंगे। अच्छा, तो अगर आपको किसी लड़की से प्यार होता है कभी, तो आप उससे शादी कर लेंगे? मैं तो पहले ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, तो फिर मैं किसी और से कैसे कर सकती हूँ? बट अगर ऐसा रहता तो मैं ज़रूर करती, क्योंकि आजकल तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन अगर मतलब एक लड़की तो समाज करना चाहिए, इन सब चीज़ों से अब उठना चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? सृष्टि। जी मैम, आप मैरिड है? नहीं, आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट। तो मैम, अभी सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को जो है उसको जायज़ करार देने के लिए अभी वाद विवाद चल रहा है, तो इस पर आप क्या बयान देंगे? ये तो एक कल्चरल बात हो गया, इस पे बयान मेरे हिसाब से समलैंगिक जो संबंध है वो एक इमोशनल थिंग है, वो किसी के अंदर भी हो सकता है, किसी को किसी के लिए भी अट्रैक्शन हो सकता है। सो ये ह्यूमन राइट्स पे बात आ जाता है कि अगर किसी के पास किसी चीज़ का हक है तो उसको वो मिलना चाहिए। ना कोई सरकार दबा सकती है, ना ही समाज दबा सकती है, और अगर दबाने की कोशिश की जा रही है तो ये बहुत गलत है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हो सकता है ना कि भविष्य खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में जो पॉपुलेशन है वो कम सकती है। इंडिया की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो ऑलरेडी अभी हम सबसे टॉप पे हैं, तो अगर कम होगी तो और अच्छी बात होगी। अगर आपको मतलब आपके पेरेंट्स को आप ऐसा बताती हैं कि मम्मी मुझे किसी लड़की से ही प्यार है और मुझसे उससे शादी करना चाहती हूँ, तो क्या वो मान जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। विवाद होगा घर में, क्योंकि समाज की अवधारणा ऐसी बनी हुई है कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अभी वो चाहते ही नहीं एक्सेप्ट करना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमारे जो रिचुअल है या फिर हमारा जो कल्चर है उसमें कभी ऐसी कोई चीज़ को सपोर्ट नहीं किया गया है। दैट्स वाई हमारे फैमिली से ना, समाज में किसी भी फैमिली से सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस चीज़ पर न्याय देती है तो वो सही, कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? ये तो अब सुप्रीम कोर्ट और सरकार जाने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जनता के हक में फ़ैसला देना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जो अट्रैक्शन है वो ऑपोजिट सेक्स पे ना होकर सिमिलर सेक्स पे होता है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस बात का ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है आपको, ये जो सेम सेक्स के साथ जो अट्रैक्शन होता है इसका कारण क्या है? ये कारण आई डोंट नो, मे बी ये बायोलॉजिकल रीज़न हो सकता है कोई, कारण तो ऐसा कुछ नहीं पता। मैम, अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है समलैंगिक विवाह को वाद विवाद चल रहा है मैम, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसके लेकर क्या कह सकते हैं, सबको पर्सनल अधिकार है। तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में आएगी? अब तो एक तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड है ना। नहीं, ये तो जनता डिसाइड करेगी ना। जनता डिसाइड करेगी, चाहे जनता तो डिसाइड कर रही है, सेल्फ अपना ही है कि अपना ऊपर कॉन्फिडेंस है या किसी को रिलेशन में रहना है तो उसका प्रॉब्लम। तो इसको पब्लिक किस नज़रिए से देखेगी? जो समाज, तो अपना अपना अलग अलग ओपिनियन है ना, ये चीज़ है। पब्लिक का तो अपना है कि कोई अच्छा कहेगा, कोई बोलेगा कि नहीं ये समाज के लिए सही नहीं है, ये सब चीज़ है। लेकिन आपको क्या लगता है अगर आप इस तरह की चीज़ें करती तो आपके परिवार कैसा रिएक्ट करते? तो हर फैमिली सब अलग अलग होता है, यदि एक्सेप्ट तो करना चाहिए, यदि करना चाहिए नहीं, आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती? आई थिंक एक्सेप्ट कर लेती। एक्सेप्ट कर लेती? हाँ, क्योंकि देखा जाए उस तौर पे तो सबका थोड़ा सा फैमिली ब्रॉड माइंडेड हो ही रही है, ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशन ज़रूरी है फैमिली में भी। फैमिली में एजुकेशन रहेगा तो सारी चीज़ें एक्सेप्टेंस में आएगी, नहीं रहेगा तो नहीं आएगी, है ना।
ये भी चीज़ें हैं और क्या। और रही बात ये सब चीज़ की, तो यदि दो लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं या एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं, नहीं मैम, संविधान तो ये भी कहती है कि आप कंफर्टेबल हो लेकिन आपकी वजह से कोई दूसरा अनकंफर्टेबल ना हो। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे कि हम सोशली किसी को अनकंफर्टेबल ना करें, है ना। एक पति पत्नी है तो एक कमरे में है तो वो अलग चीज़ है, और सोशली बाहर रोड पे जाके कुछ करेंगे एक्टिविटी, तो अदरवाइज़ दूसरा डिस्टर्ब होगा तो ठीक है, उसको कहेंगे कि अनकंफर्टेबल है, उस ये प्रॉब्लम होती है तो खुद सोचना पड़ेगा ना। आपके हिसाब से ये सही है या नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पे मतलब बता देना चाहिए कि समलैंगिक विवाह वैध है? नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्योंकि आप क्या सोचती हैं इस चीज़ को लेकर? सही है, इसमें ये नहीं है क्योंकि सबको अपना अधिकार है अपना जीवन जीने का, क्योंकि अधिकार के नाम पर तो बहुत कुछ होता है मैम देश में। अधिकार तो अलग चीज़ है, वो तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अलग अलग अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हर चीज़ है। लेकिन जीवन जीने का भी तरीका जो है ना बदल रहा है, चेंज हो रहा है, लोगों का थॉट चेंज हो रहा है। और रही बात, पहले ये सब चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती थी मतलब समाज में हम लोग के, जैसे ट्रांसजेंडर भी होते उन लोग को भी लोग, अभी भी बहुत लोग का ये है कि गलत नज़रिए से देखा गया। क्यों भाई, वो भी तो आदमी है, वो भी तो किसी के पेट से ही निकला है ना, नहीं? दोनों है, जो भी है, लैंगिक समलैंगिक ट्रांसजेंडर जो भी है वो सब सेम है, तो एक्सेप्ट करना चाहिए। एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए सोशल वर्कर, जो भी है समाज में जो भी लोग हैं, एक्सेप्ट करना चाहिए उसे। तो कहीं ना कहीं मैम पाश्चात्य सभ्यता को हमारा देश अपना नहीं रहा है। अब ये तो नहीं कह सकते, हम लोग जो इंडियन हैं, इंडियन में कितना कल्चर वाइज भी तो चेंज हुआ है ना, कपड़ा लेके, लैंग्वेज, तो डेवलपमेंट कहीं कहीं ना हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं है कि उसको करेंगे तो हम लोग का पतन हो जाएगा। ये डेवलपमेंट है, इसको डेवलपमेंट नहीं कह रहा है। जैसे हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ ना, यदि बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं, नीदरलैंड से लिए हैं, हर चीज़ से तो डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब इसको एक अलग चीज़ है, क्या कहा जा सकता है, सबके ऊपर अलग अलग सोच है। मैम अभी समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा है, आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? हम बहुत अच्छा सोचते हैं इसके लिए। कल को अगर आपके बच्चे बोलते हैं कि माँ मुझे मतलब एक सेम ही जेंडर से शादी करनी, तो आप किस तरह की प्रतिक्रिया देंगी? नहीं, बच्चे की खुशी जिसमें है, माँ बाप खुश है। और समाज का नहीं सोचते, बच्चा खुश हम खुश। और ये आपको ऐसा नहीं लगता कि ये प्रकृति चीज़ों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कि मतलब जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है वो वैसा नहीं हो पा रहा है? हाँ, वैसा नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोग उतना नहीं सोचते हैं। लेकिन फिर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि आप अपने बच्चों को सिखाएं। बच्चे को अच्छा शिक्षा देते हैं, फिर भी बच्चे की जिसमें खुशी है हम उसमें खुश हैं। तो अभी आपने सुना कि पटना वुमेंस कॉलेज की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो किस तरह से समलैंगिक विवाह का कुछ पक्ष में है तो कुछ विपक्ष में है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ।